Assalamu alaikum. Welcome to Medical World. So today we are starting systemic pathology. सिस्टेमिक पैथोलॉजी में सबसे पहले हम सीवीएस का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हार्ट की पैथोलॉजी देखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो इम्पोर्टेंट एससीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी पैथोलॉजी के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इस्कीमिक हार्ट डिसीज़। चलिए इससे हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ होता क्या है? इसमें एक्चुअली एक इम्बैलेंस होता है बिटवीन कार्डिक ब्लड सप्लाई एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के। मतलब आसान वर्ड में यही कहेंगे कि जितनी उसको हार्ट को मतलब उसकी न्यूट्रिशन डिमांड है उसको कम हम पूरा नहीं कर रहे, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। तो अगर उसकी खुद की न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो तभी पंप करेगा, तभी वो सिस्टोल को दूसरे आर्गन तक या बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसलिए मतलब इम्बैलेंस हो जाता है कि उसकी अपनी जो डिमांड है न्यूट्रिशन वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। तो या सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, दोनों में इम्बैलेंस आ जाता है। सो मतलब मेनली हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा होता है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। उसमें कोई ब्लॉकेज हो सकता है, किसी भी वजह से कोई स्पैज़म हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी पैथोलॉजी को समझने से पहले ना हम इसकी बेसिक एनाटॉमी को समझ लें ना, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा ये करना। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ना हार्ट है, ठीक है? इसके 4 चैम्बर्स होते हैं जैसे हमें पता है, ठीक है? डायग्राम पे ना जाना, सिर्फ इसको कंसीडर कर लो। जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है? जैसे हमें पता है ना हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है? सबसे इंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और थिनेस्ट होती है इसमें पेरिकार्डियम, ठीक है? इसमें मायोसाइट्स होते हैं, ठीक है? जो इसको सप्लाई कर रही होती है वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज़ होती है, जो हमारे पास एओर्टा की ब्रांचेज़ होती है, ठीक है? वो इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है कि इसकी सप्लाई किसी वजह से कम हो जाती है, कि इसकी न्यूट्रिशन डिमांड हार्ट की पूरी नहीं होती। जब इसकी न्यूट्रिशन डिमांड ही नहीं पूरी होगी तो ये कैसे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और सिस्टोल प्रोड्यूस करवाएगा, ताकि ठीक है? सिस्टोल की वजह से ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से इसकी सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस हो जाता है। इसके बाद हम इसकी ब्लड सप्लाई को भी देख लेते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो हमारे पास ये इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है? ये लैटरल है, ये पोस्टीरियर है, ये मिडल है। मिडल को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड करता है, ठीक है? इंटीरियर जो पोर्शन होता है हमारे पास, इंटीरियर वॉल होती है, वो हमारे पास वो सप्लाई होती है हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है? और जो हमारे पास लैटरल है वो हमारे पास होती है सर्कमफ्लेक्स सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो दोनों ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? फिर जो हमारा पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर हमारा जो होता है ये हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है? ये इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट पोर्शन में जो डिफरेंट हमारे पास उसकी ब्लॉकेज होगी, उस साइड पे ही हमारा नेक्रोसिस होगा, इन्फॉक्शन होगा, ठीक है? जो इसकी मिडल साइड है वो हमारे पास जो 2/3 होती है इधर से, वो हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाई होती है। जो 1/3 होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रही होती है, ठीक है? तो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ है, ये एक मतलब डिसीज़ नहीं, सिंड्रोम है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती है। जैसे उसमें एंजाइना पेक्टोरिस इन्वॉल्व होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ या सडन कार्डियक डेथ। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? लेकिन जो सबसे सीवियर है वो सडन कार्डियक डेथ होती है, जिसमें किसी को मौका ही नहीं मिलता सर्वाइव करने का। ये हम 4 होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? सॉरी, ये वाले 4 देख सकते हैं, ये हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिसीज़, सडन कार्डियक डेथ। उसके बाद पैथोलॉजी में एपिडेमियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आप कम्युनिटी मेडिसिन में डिस्कस कर लोगे। पैथोजेनेसिस में यही है, इसकी जो नैरोइंग होती है वो मतलब किसी भी आर्टरी की हो सकती है, जैसे लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच हो सकती है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो सकती है, राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकती है इसमें।
फिर इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब इसकी वजह बनती है, जैसे कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई डैमेज हो सकता है एंडोथेलियल सेल्स की, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद से कोई थ्रोम्बोस हो सकता है, थ्रोम्बोस मतलब थ्रोम्बोस जाके मतलब वो ब्लॉक कर देता है हमारी कोरोनरी आर्टरी को। बाद उसके बाद कोई भी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है किसी की वजह से। मतलब ये सब रीज़न या रीज़न्स हो सकती है जिसकी वजह से ये हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ की वजह बने, ठीक है। हमारी बेसिक्स नॉलेज है इस्कीमिक हार्ट डिसीज, जो मेन टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डिस्कस करेंगे, जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ये एससीक्यू आया हुआ है पेपर में, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। मेरी ये फर्स्ट वीडियो शायद मैं थोड़ा सा अटक भी रहा हूँगा, लेकिन वो कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।